Hello friends, welcome in Bioacademy tutorial. In this video lecture I will discuss about पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आइए इस लेक्चर में देख लेते हैं पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में देखेंगे। मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जनरली आप लोग 11th वाले पोर्शन में ही पढ़ लेते हैं कि ओवरी जो होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और ओव्यूल जो होता है वो सीड में। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कुछ फ्रूट जो होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बने होते हैं ना। तो वहाँ पे सीड क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जैसे कभी आप घर में पपाया वगैरह आता है या लेमन वगैरह देखिए तो उसमें आपको सीड नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंडोस्पर्म का। तो यहाँ पे पहले क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम देख लेंगे। एंडोस्पर्म हम लोग देखेंगे क्या होता है और यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। अगर हैप्लॉइड होगा तो किस में होगा, डिप्लॉइड होगा तो किस में होगा, ट्रिप्लॉइड होगा तो किस में होगा, क्यों होगा, ये भी हम लोग जानेंगे। और इसमें अगर हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो कौन कौन सा फूड मटेरियल स्टोर होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म जो है ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट कह सकते हैं कि पहले है, कि पहले की प्रोसेस है। और एंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म में वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। अब ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 3n, मतलब यहाँ पे जो क्रोमोजोम होंगे वो 3 सेट होगा उनका, ठीक है। और जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है, मतलब वहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था इसके पहले फर्टिलाइजेशन वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि पोलर न्यूक्लियाई इस तरीके से 2n होते हैं और एक मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट होते हैं ना। तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर जाता है, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज कर जाता है ना। एक सेल न्यूक्लियाई होगी उसके साथ फ्यूज कर जाएगा। दूसरा वाला किसके साथ करता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं 2 दिख रही हैं आपको, तो 2n ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये n मिल करके क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड बना लेंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, ओके। और जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है एंडोस्पर्म। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो हैप्लॉइड होगा। हाँ, ओइनोथेरा जो है हमारे पास प्लांट है जिसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। वहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म डिप्लॉइड होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ पे डिप्लॉइड होगा, कहाँ पे हैप्लॉइड, कहाँ पे ट्रिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है, और यहाँ पे ओइनोथेरा में देखेंगे आप लोग डिप्लॉइड होगा। ओके, क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखिए क्या नेचर क्या होता है एंडोस्पर्म का। तो जो आप वीट या राइस खाते हैं देखते हैं उसमें जो मोस्टली एंडोस्पर्म होगा वो स्टार्ची होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अब एल्यूरान लेयर वगैरह नहीं होगी, बट वहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो नेचर ऑफ एंडोस्पर्म है, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। मेज का इसी तरीके से लेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे प्रोटेनेसियस होगा या एल्यूरॉन लेयर होगी। एल्यूरॉन लेयर में हम देखते हैं प्रोटेनेसियस होती है। फिर आप देखते हैं कैस्टर या कोकोनट जब देखते हैं तो वहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा वो ऑयली होगा। आयोरी फॉर्म में आप देखेंगे वहाँ पे सेलुलोसिक होगा। तो आपने नेचर भी देखा कि किस तरीके का एंडोस्पर्म किस प्लांट में प्रेजेंट होता है। अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म जब आप देखेंगे तो उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे, एक तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर आप देखेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये हम लोग वन बाय वन करके अब पढ़ेंगे। यहाँ पे अब आप देखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एंड इट्स डेवलपमेंट, तो ये कैसे फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जब आप देखेंगे ड्यूरिंग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जब भी ये बनेगा, जब क्या होगा, फर्टिलाइज होता है क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट। तो जो न्यूक्लियस बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आप सोचेंगे ये कैसे बन गया। तो यहाँ पे जो भी कुछ देर पहले आप लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंडरी न्यूक्लियस थे और एक मेल गैमेट था, इस तरीके से ना। जब डबल फर्टिलाइजेशन में आप लोग देखते भी हो
तो 2 मेल गैमेट होते हैं, जिसमें से एक तो एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है जो जाइगोट बनाता है, हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, हम जब एम्ब्रियो पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, ये एक मेल गैमेट जो इन पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर रहा है, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हो। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इसके बाद फ्यूजन के बाद कोई एक न्यूक्लियस जैसा कुछ स्ट्रक्चर तो बनेगा ही, तो इसको अब क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, क्लियर है ये चीज़। ड्यूरिंग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि पहले क्या करेगा, न्यूक्लियर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, इसको हम लोग PEN बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको PEN का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। डिवाइड करेगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल डिवीज़न हो जाएंगे, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, तो इसीलिए क्या होता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको देखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, एंड गिव राइज टू ए स्टेज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन बार बार हो रहा है, तो आपको पूरा का पूरा इस तरीके से न्यूक्लियस दिख जाएगा। फॉलोड बाय द फॉर्मेशन और सेल वॉल एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं तब वहाँ पे आप देखिए अब यहाँ पे सेल वॉल बन रही है। अब हमको दिख रहा है कोई एक सेल जैसा सेलुलर स्ट्रक्चर ना, जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया तब, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉटन में, मेज में, या दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज कॉमन इन पॉलीपेटली कंडीशन। कहाँ पे, पॉलीपेटली। आप लोग दो टर्म सुनते हैं, पॉलीपेटली एंड गैमोपेटली। ओके, तो पॉलीपेटली कंडीशन में आपको ये इस तरीके का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो ये आप एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, कॉटन एंड मेज, इसमें देखने को मिलेगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, डिवाइड किया, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनी, आफ्टर दैट यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, कंटिन्यूअस सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इनिशियली नहीं होगा, बाद में होगा जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी तब। सेलुलर एंडोस्पर्म एंड इट्स डेवलपमेंट, इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवाइड होता जाएगा उसी समय सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अब ये समझ में आ गया कैसे बना है, क्या होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम्स एंड ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइड कर रहा है और हर एक सक्सेसिव डिवीजन के बाद आप देख रहे हैं कि वॉल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कॉमन इन गैमोपेटली। गैमोपेटली में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, पेटूनिया और दतूरा इसका एग्जाम्पल है। तो आप लोग सेलुलर एंडोस्पर्म कहाँ पे देखते हैं, पेटूनिया या दतूरा में या गैमोपेटली प्लांट में देखेंगे, जिसके ऐसे प्लांट की जिसके फ्लावर गैमोपेटली हों, पेटल्स जो है फ्यूज। अब हम लोग देखेंगे हिलोबियल एंडोस्पर्म एंड इट्स डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, तो आप देखेंगे जो हमारे पास मोनोकॉटिलिडन्स हैं मोस्टली उसमें हेलोबियल टाइप दिखेगा। हेलोबियल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीज़न होगा वो अनइक्वल टाइप का होगा, उसके बाद जो लार्जर सेल होगी वहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर, मतलब यहाँ पे आप दोनों कंडीशन देखेंगे, सेलुलर भी देखेंगे और न्यूक्लियर टाइप भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे। इन दिस हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलुलर और न्यूक्लियर टाइप दोनों देखने को मिलेंगे। कैसे, या ये देखते हैं। फर्स्ट डिवीजन ऑफ पेन फॉलोड बाय द अनइक्वल साइटोकाइनेसिस सो दैट टू अनइक्वल साइज्ड सेल्स आर फॉर्म। तो आप देख रहे हैं पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, क्या बना है, एक लार्जर सेल और एक स्मॉलर सेल। लार्जर सेल में क्या हो जाएगा, फिर वही न्यूक्लियर टाइप जो आपने देखा था मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनने के बाद अब यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखते हैं कि ये जो मोनोकॉट होते हैं वहाँ पे आप इस तरीके के एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखते हैं। ओके, एस्ट्रोडेल्सस ह्यूमरस आप प्लांट को देख सकते हैं जहाँ पे हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। तो आपने इस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किन किन प्लांट में होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। तो आप लोग देखते रहिए, जो भी डाउट हो आप लोग शेयर करिए। थैंक यू।